जम्मू वासियों के लिए एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर के तहत आपको बता दें कि जिस बेली ब्रिज का निर्माण अगस्त 2025 में किया गया था, इंडियन आर्मी के द्वारा आज के दिन उसे डिसमेंटल किया जा रहा है। मेरे साथ अमन इस वक्त जुड़ चुके हैं और स्पॉट से मौजूद हैं, सारी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। अमन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अमन, आज के दिन ये जो बेली ब्रिज है इसे डिसमेंटल किया जा रहा है, इसकी जरा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करें अमन। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बेली ब्रिज यहाँ पर बनाया गया था, ये बेली ब्रिज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बेली ब्रिज बनाया गया था जब त्रासदी हुई थी और त्रासदी में जो 4th ब्रिज था भगवती नगर का, वो डैमेज हो गया था, टूट चुका था, जहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही जो थी वो पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। जिसके बाद जम्मू में अगर ट्रैफिक कियोस्क था वो बढ़ चुका था और जो विक्रम चौक से जीवल वाला पुल है उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल और गुजर नगर के पुल का भी जो इस्तेमाल था, वो लोग कर रहे थे। और जो अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई थी जिसके बाद जम्मू में जो है वो बाढ़ आई थी और बाढ़ आने के बाद ये जो 4th ब्रिज था ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने जो है वो पहल की थी और इस पहल में एक टेम्परेरी तौर पर बेली ब्रिज जो था वो 24 घंटे में तैयार कर कर जनता को जो था वो सौंप दिया गया था, जी जिसमें जी, एक इनफैक्ट तरफा इनफैक्ट आठ ट्रैफिक जो घंटे थी में इसे तैयार वो किया गया था अमन। शुरू कर दी गई थी। जी, जी जी, इनफैक्ट इसे 8 घंटे में तैयार कर दिया गया था। जी। और आज 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 के दिन वहां की क्या सिचुएशन है अभी, क्योंकि आप अभी स्पॉट पर मौजूद हैं और ट्रैफिक, क्योंकि पहले इसकी ट्रैफिक इस एरिया की, इस ब्रिज की डबल साइडेड कर दी गई थी, तो क्या अब इस ब्रिज को जब यहां से डिसमेंटल किया जाएगा उसके बाद 1-2 दिन तक यहाँ पर फिर से सिंगल ट्रैफिक चलने वाली है अमन? जी, मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से अभी डिसमेंटल यहाँ पर ब्रिज जो है वो किया जा रहा है और ये ब्रिज अभी डिसमेंटल की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। जिस तरह से बात करें तो अगर ट्रैफिक एडवाइजरी की बात करें तो वो भी जारी कर दी गई है, जहाँ पर 28 और 29 यानी कि आज का और कल के दिन जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक में काफ़ी चेंजेस होने वाली हैं जी और जम्मू पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ने एक फ्रेश एडवाइजरी इशू की है जिसमें क्लियरली कहा गया है कि 28 और 29 नवंबर को जनरल पब्लिक स्पेशली जो है वो अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या किसी प्रकार की गाड़ी जो है वो भगवती नगर की साइड ज्यादा ना लेके जाएं। आला अधिकारी भी फिलहाल यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को भी कहूंगा कि ये विजुअल्स भी जनता तक जो है वो दिखाए जाएं कि जो आला अधिकारी इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस ब्रिज का जायजा लेने के लिए, क्योंकि जो ये ब्रिज है वो इस समय डिसमेंटल जो है वो किया जा रहा है। तो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस समय जो ट्रैफिक विभाग है वो भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है कि किस तरह से ट्रैफिक को जो है वो इन 2 दिनों में मैनेज किया जाएगा। जी, अमन, आला अधिकारियों में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर कौन कौन मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे अमन? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमित बिसेन जो कि एसएसपी ट्रैफिक हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हर एक मौके का जायज़ा जो है वो इस समय यहाँ पर लिया जा रहा है और जो क्योंकि अगर बात करें तो इंडियन आर्मी की तरफ से आज ब्रिज डिसमेंटल की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। अमन, एक चीज और जानना चाहेंगे, जब इस ब्रिज का निर्माण किया गया था तब लोगों के लिए काफी ज्यादा समस्या जो थी वो हल हो चुकी थी, पर अब जब इसे डिसमेंटल किया जा रहा है तो लोगों का क्या रिएक्शन है? और दूसरी तरफ लोगों का एक ये भी सवाल इसमें रहेगा कि जब इसे डिसमेंटल किया जाएगा तब उसके बाद 1-2 दिन के लिए तो ट्रैफिक वन साइडेड रहेगी, पर उसके बाद 2 साइडेड ट्रैफिक करने के लिए क्या किया जा रहा है अमन? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जब ये ब्रिज डैमेज हुआ था उसके बाद टेम्परेरी ब्रिज जो था वो 24 घंटे के लिए मतलब 24 घंटे में जो था वो तैयार कर उससे भी पहले जो था वो तैयार करके जनता को बिल्कुल समर्पित कर दिया गया था बिल्कुल। और ये बेली ब्रिज जो था ये टेम्परेरी तौर पर था और क्योंकि अगर बात करें तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी जो आश्वासन दिया था कि इस रास्ते को जो है वो वन साइड और से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी यहाँ पर पहुंचे भी थे, देर देर रात को आप कवरेज कर रहे थे कि वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और सारी चीजों का जायजा भी ले रहे थे। तो क्या डिप्टी सीएम जी की तरफ से या फिर इस विभाग की तरफ से कोई ऐसी जानकारी आई है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है अमन? जी, सोर्सेज बता रहे हैं कि जो यहाँ का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है वो उम्मीद है कि दिसंबर महीने में शुरू हो सकता है, क्योंकि अगर बात करें तो एक तरफा रास्ता जो है वो खोल दिया गया है और 20 दिन का अल्टीमेटम जो था वो सुरेंद्र चौधरी ने दिया था कि जनता को जो है वो सहूलियत जल्द मिलेगी इस रास्ते पर, क्योंकि बेली ब्रिज तो वर्क कर रहा था। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये जो दूसरा टेम्परेरी रास्ता था इसे भी फिलहाल के लिए खोला गया था और 20 दिन के अंदर अंदर जो है रास्ता भी कवर अप किया गया था ताकि जो यहाँ पर आवाजाही है वो स्मूथ चले
चले और किसी को कोई परेशानी ना हो। हालांकि अभी ट्रैफिक एडवाइजरी ये जारी की है 2 दिन के लिए, जब तक इंडियन आर्मी इस टेम्परेरी ब्रिज को डिसमेंटल कर रही है तब तक जो लोग हैं, जम्मू की जनता है, वो इस रास्ते को फिलहाल के लिए 2 दिन के लिए अवॉइड करें। लोगों ने इस दौरान इंडियन आर्मी को बहुत सराहा था और कहा था कि जो काम सरकारें नहीं कर पाई वो काम इंडियन आर्मी ने 8 घंटे के अंदर अंदर कर दिया था। तो ऐसे में लोगों ने इंडियन आर्मी को कितना थैंक किया है और कितना धन्यवाद दिया है। अमन, देखिए, इंडियन आर्मी का जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया किया है, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इंडियन आर्मी ने जब पहल की थी तो उम्मीद थी कि ये ब्रिज जो है वो टेम्परेरी तौर पर जनता को समर्पित कर दिया जाए, और जब जनता को समर्पित किया था तो इस पर ट्रैफिक भी जो थी वो उस पर फंक्शन कर रही थी, आवाजाही जो हालांकि वन साइडेड थी, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट, अगर ट्रैफिक विभाग की बात करें तो उन्होंने भी पूरा जोर लगाया कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो स्मूथ चलती रहे। क्योंकि आज अगर हम बात करें तो आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, दूसरी ट्रैफिक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इंडियन आर्मी के जवानों के साथ और इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स यहाँ पर हैं उनके साथ इस समय जो है वो बातचीत यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि डिसमेंटल की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। किस तरह से अब ट्रैफिक पुलिस के चैलेंजेस रहेंगे आने वाले दिनों में, ये भी आने वाला समय जो है वो बताएगा। चलिए अमन, हमारे साथ जानकारी साझा करते रहिएगा। फिलहाल अभी आप हमें इजाजत दीजिए और हम भी आपको इजाजत देते हैं, पर जो आला अधिकारी वहां पर आकर जो भी बातचीत करते हैं, जनता के लिए उनका जो भी मैसेज होगा हमारे साथ जरूर पहुंचाइएगा। अमन, शुक्रिया। जी बिल्कुल। अमन हमारे साथ जुड़े हुए थे और अमन का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर इस बैली ब्रिज का निर्माण किया गया था काफी समय पहले, खासकर कि अगस्त 2025 में, तो ये बात एक बार बहुत ज्यादा जरूरी थी जम्मू के लोगों के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में उन्हें काफी दिक्कतें आ रही थी। देर शाम को लोग कनाल रोड का रास्ता इस्तेमाल कर रहे थे और वहां पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक थी कि उन लोगों के लिए वहां से समय पर गुजरना काफी मुश्किल हो चुका था और उनके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट ना होना एक सरदर्द बन चुका था। पर ऐसे में इंडियन आर्मी के द्वारा बैली ब्रिज का जब इस समय निर्माण किया गया था अगस्त 2025 में, तब लोगों के लिए ये एक राहत का समय था। पर आज की अगर बात करें तो अब इस चौथे ब्रिज को यहाँ पर जो डिसमेंटल किया जा रहा है, इसके बैली ब्रिज को, तो उसकी वजह से भी 1 से 2 दिन के लिए, खास करके एक आज का दिन और कल का दिन यहाँ पर इफेक्ट होने वाला है। आप तस्वीरें भी देखिए कि किस प्रकार इसे डिसमेंटल करने का प्रोसेस तो शुरू हो ही चुका है और लोगों के भी माफ कीजिएगा, लोगों के भी यहां से आने और गुजरने का ध्यान रखा जा रहा है। लोगों को ट्रैफिक की एडवाइजरी पहले ही साझा की जा चुकी है और ऐसे में आज का दिन और कल का दिन, ये 2 दिन रहने वाले हैं जब यहां पर इस ट्रैफिक मैनेजमेंट में लोगों को हल्की सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में आप लोगों से भी यही अपील की जाती है कि आज के दिन और खास करके कल के दिन के लिए इस एरिया से ना ही गुजरे तो ही अच्छा होगा। आप किसी और ब्रिज का इस्तेमाल फिलहाल के लिए कर सकते हैं। तब तक के लिए द स्पेशल रिपोर्ट देखते रहिए और हमें इजाजत दीजिए।